अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक छोटा सा मसला हुआ है हमारे साथ सोलर सिस्टम के साथ। मेरी जॉब जो है वो यही है कि मैं एज ए कमिश्निंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र कह लें, जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा काम ये स्पेशली ये होता है कि प्रोजेक्ट को सुपरविजन करना, मटेरियल वगैरह, और इसके अलावा जो प्लांट्स हमारे हैं उनको जो है मॉनिटरिंग वगैरह करना। तो आज मैंने एक प्लांट जो हमारा था, सोलिस का सिस्टम था हमारा। बेसिकली मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ यहाँ, जो कि हुआवे से कोलैबोरेटेड है। मोस्टली हुआवे के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं 95%। बट क्योंकि यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड के वोल्टेज वगैरह होते हैं, यूएस मार्केट के जो 208 वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए 208 के इन्वर्टर फिलहाल सोलस के हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंशियल के अंदर। वैसे हम जो है वो सारा हुआवे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं सुबह जब मॉनिटरिंग कर रहा था तो एक हमारे पास, आपको दिखाऊँ, ये सिस्टम देख रहे हैं अब ये वाला। इसमें जब मैं गया हूँ तो ये ना मुझे लोड दिखा रहा है, सब कुछ मुझे ये शो कर रहा है। आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, लोड जो है 17.5 किलोवाट चल रहा है, जो ग्रिड से ले रहा है। पीवी की बिल्कुल जो है जनरेशन नहीं हो रही, और इस टाइम अच्छी खासी धूप है। आप देखें अगर तो दिन है और धूप है। जब मैं मॉनिटरिंग कर रहा तो मुझे ये शो हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं अभी साइट पे पहुंचा ही हूँ। मैं डोर वगैरह अनलॉक करके फिर आपको ना इंशाल्लाह अंदर से जाके चेक भी करते हैं, सारी ट्रबल शूटिंग करके फिर आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। वेट कीजिएगा। ओके जी, मैं अभी साइट पे आ चुका हूँ। तो इसमें ना ये स्टेटस शो कर रहा है वेटिंग का, आप देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, देख रहे हैं वेटिंग का स्टेटस ऑन कर रहा है। एंड पीवीसी जनरेशन नहीं कर रहा, सारा का सारा लोड जो है जैसे मैंने आपको प्लेटफॉर्म में दिखाया है कर रहा है ये। अच्छा, ये चीज़ जो है ना मैं फिजिकली एप्लीकेशन से भी चेक कर सकता था कि क्या प्रॉब्लम है, बट एक बार फिजिकल विजिट जो है वो ज़रूरी होता है। देखें फॉर एग्जांपल ये वेटिंग में आ रहा है ना, इसका मतलब है इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि ऑन करे, अपने आप को ऑन करे। फिलहाल ये ऑन मोड में नहीं है, ये सिर्फ वेटिंग कर रहा है ऑन करने के लिए, और जो लोड है वो बाईपास कर दिया इसने ग्रिड के थ्रू। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो समझने वाली मेन चीज़ है। इसका वेटिंग मोड जो है ये ख़त्म करने का तरीका ये है कि मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, जो सोलस का प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए से भी मैं इसको स्टार्ट कर सकता था। बट यहाँ पे फिजिकली आके चेक करने का ज़रूरी होता है, ताकि ये ना हो कि आपके कोई, हो सकता है अंदर से कोई पीवी शार्ट है, ये जो हमारा पीवी बॉक्स है, ठीक है, उसमें जो है कोई प्रॉब्लम है, या कोई फ्यूज़ जल गया है, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो फिजिकली एक बार ज़रूर आके चेक करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको जाता हूँ। अगर मैं सिस्टम सेटिंग के अंदर, सॉरी प्रोफेशनल सेटिंग में आएंगे, पासवर्ड डाल के अगर मैं आपको इधर एक मोड दिखाता हूँ, ये देखें ग्रिड टू लोड बाईपास, फिलहाल वो लोड चल रहा है। अगर इसकी मैं प्रोटेक्शन सेटिंग में आता हूँ, डिवाइस सेटिंग में सॉरी, तो ये इन्वर्टर ऑन ऑफ सेटिंग, इसमें देखें ना इन्वर्टर ऑफ है, ये अपने आप को ना ऑन नहीं कर पा रहा। तो इसको इंस्ट्रक्शन कह लें, या अगर आप इसको मैनुअली करते हैं तो इसको ऑन करना है यहाँ से। लेकिन अगर यही काम जो है वो आप एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो जब भी पीवी जनरेशन ना हो रही हो तो आप इस तरह किया करें कि अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन करें, उसमें देखें अगर सब कुछ ओके है तो फिर उधर भी आपको स्टेटस जो है वो बेसिकली ज़्यादातर शो नहीं करता। स्टेटस आप फिजिकली देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर सब इन्वर्टर्स को देखूं, क्योंकि 3 इन्वर्टर हैं, ठीक है, ये दोनों स्लेव हैं और ये वाला मास्टर है। ठीक है, एवरीथिंग। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पीवी बॉक्स के अंदर वोल्टेज वगैरह भी चेक किए हैं, सब कुछ ओके है, स्ट्रिंग का कोई मसला नहीं है। तो हम जो है ना सिंपली यहाँ से यहाँ पे आके ना इसको जो है स्टार्ट कर देंगे। डिवाइस सेटिंग में जाएंगे और इन्वर्टर ऑन ऑफ के जाके इसको ऑन पे क्लिक करके एस्केप करके एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमारा इन्वर्टर है, अभी मैं आपको इसका मोड दिखाऊंगा, यहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्लिक की आवाज़ भी सुन रहे होंगे रिलीज़ की। अभी जो है इसका स्टेटस भी है जनरेटिंग में आ गया है। जब आप इसको सेटिंग में जाके इसको ऑन करेंगे ना सेटिंग के थ्रू, जहाँ से मैंने आपको कहा है प्रोफेशनल सेटिंग, यहाँ से आके डिवाइस सेटिंग, यहाँ से जब आप आके इसको ऑन करेंगे ना, अगर ऑफ हुआ तो फिर इसका ना एक डिले टाइम होता है, जो आपको यहाँ पे सेटिंग होती है उस डिले टाइमर की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने घबराना नहीं, जब आप उसको ऑन करेंगे ना तो ये फ़ौरन ऑन नहीं होता, वो टाइम लेता है। वो टाइम कितना होता है, वो टाइम जो है, अगर आप इधर ग्रिड सेटिंग में आएंगे तो ये देख रहे हैं टाइम
डिले टाइम का। इसके 2 टाइम होते हैं, एक स्टार्टअप का टाइम होता है, इसको आप तकरीबन आई थिंक 600 या 600 सेकंड तक कर सकते हैं। और दूसरा ये है जो है रिकवरी का होता है। इसमें ये होता है कि जब आपका सिस्टम एक बार शट डाउन हो गया, ये ग्रिड चला गया, ये सोलर नहीं है, ये कुछ है, तो दोबारा इसको रिस्टार्ट करने के लिए ना खुद को रिकवर करेगा, उसके लिए इतना टाइम लगेगा। मैं मोस्टली इतने सेकंड सेलेक्ट करता हूँ 240, जो कि 4 मिनट बनते हैं, तो आपका भी इतना टाइम होगा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 3-4 मिनट से कम जो है टाइम ना रखें, क्योंकि इन्वर्टर ने जो अंदर इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है उसने सब वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, डीसी से, पीवी से, बैटरी से, ग्रिड से सबको ना चेक करना होता है। तो उसको चेक करने के बाद ये अपने रिलेज को ऑपरेट करवाता है और जनरेशन करवाता है। तो इस टाइम को जितना हो सकता है बहुत कम नीचे लेके ना जाएं, 3 मिनट 4 मिनट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी इस टाइम इतना टाइम वो लेगा जितना भी आपका डिले टाइम इधर सेट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो जनरेशन है स्टार्ट हो चुकी है, और जो लोड जो है सारा 17 या 18 किलोवाट जो है वो सोलर से चल रहा है, और ग्रिड में 0 हो गया अभी। इवन कि वो कुछ 100 वाट या कुछ जो है ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन कि अब जो स्लेव इन्वर्टर है इस पर भी देखें जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। और हमेशा एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आपका मास्टर इन्वर्टर होगा ना, हमेशा मास्टर इन्वर्टर ही आपको कंप्लीट टोटल लोड दिखाएगा, लोड भी दिखाएगा और जनरेशन भी दिखाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें इसकी जो स्लेव है, जो स्लेव 1 जो है, ये स्लेव है इसकी, ये आपको आउटपुट देगा पीवी से 6, 6.5, 7 किलोवाट की, ठीक है, और लोड चला रहा है 5-6 किलोवाट। जो दूसरा स्लेव है वो भी 6-7 किलोवाट आउटपुट दे रहा है, पीवी से जनरेट कर रहा है, और लोड आपका चला रहा है 6 किलोवाट। तो बाकी का लोड है 6 किलोवाट तकरीबन ही, क्योंकि 17-18 किलोवाट है। तो तीनों इन्वर्टर जो है 6-6 किलोवाट लोड अपने आप पर ले रहे हैं और जनरेशन करके हमारे लोड को चला रहे हैं। तो अभी हमारा जो है जो भी मसला ये था वो हल हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, हमारा चैनल है सोलर डिस्कवरी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन के लिथियम बैटरीज को इन्वर्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या कोई भी आपका सोलर से रिलेटेड किसी किस्म का VFDs के हवाले से, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के हवाले से, हाइब्रिड इन्वर्टर्स के हवाले से, जो भी आपका कोई सवाल है वो आपसे हमसे पूछ सकते हैं। आप उसे जस्ट कमेंट में अपना सवाल क्यूरी कर दें, इंशाल्लाह आपको जो है जितना जल्दी हो सकेगा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।